अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे थे ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे ग्रोथ हार्मोन का क्या इफ़ेक्ट है, क्या असर है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होती है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन रखती है, ग्लूकोज को बरकरार रखती है। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर कहा जाता है, ये सैचुरेटेड शुगर्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली सैचुरेटेड शुगर्स। ठीक है, और ये ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ग्लूकोज को ब्लड के अंदर डालने वाली जो चीज़ होती है वो ग्रोथ हार्मोन होता है। ये एक नॉर्मल लेवल के अंदर ब्लड को ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रखते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस दैट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज विद इन अ नॉर्मल रेंज। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इज ऑफन सेड टू बी एंटी इंसुलिन एक्टिविटी। इंसुलिन का काम ये होता है कि ग्लूकोज को सुप्रेस करती है, ग्लूकोज की एक्टिविटी को सुप्रेस करती है, उसको रोकती है या उसको एवरेज करती है, उसको कंप्रेस करती है। ठीक है, लेकिन जबकि इस ग्रोथ हार्मोन का काम ये होता है कि ये इंसुलिन की जो मिकदार है ये डालता है खून में, ग्लूकोज की मिकदार डालता है खून के अंदर। ठीक है, ये इंसुलिन के मुतजाद या उल्टा उसके उलट काम करता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन का फैट के ऊपर ट्राइग्लाइसराइड्स को ब्रेक डाउन करता है। फैट के अंदर बेसिकली जो होते हैं फैट्स बेसिकली होते हैं लिपिड्स, और लिपिड्स के अंदर क्या होता है, ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं। ठीक है, लिपिड्स आर ट्राइग्लाइसराइड्स। ठीक है, तो फैट क्या, ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ट्राइग्लाइसराइड्स को ब्रेक डाउन करवाता है, उनकी ब्रेक डाउन करवाता है और एनर्जी देता है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस ग्रोथ हार्मोन इनहेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ फैट, मतलब कि फैट को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं जब उसके ट्राइग्लाइसराइड्स ब्रेक डाउन होंगे और क्या होगा, एडिपोज टिश्यू की ऑक्सीडेशन होगी। इफेक्ट ऑन इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म। इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द रिटेंशन। रिटेंशन कहते हैं कीपिंग को या एब्जॉर्बिंग को। क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, इंक्रीज करता है बरकरार रखने को या एब्जॉर्ब करने को, फॉस्फोरस को और कैल्शियम को। बॉडी के अंदर हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्रोथ हार्मोन उनको बरकरार रखता है या उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प देता है। फॉस्फोरस को और कैल्शियम को, इसके अलावा सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम की रिटेंशन में भी ये हेल्प करता है। रिटेंशन बेसिकली एब्जॉर्बिंग को या कीपिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर, बोन्स के ऊपर और कार्टिलेज के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का क्या असर है या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, कार्टिलेज और बोन को ये स्टिम्युलेट करवाता है। कार्टिलेज के ऊपर ये कार्टिलेज और बोन को ये स्टिम्युलेट करवाता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन जब हड्डियों के ऊपर, और कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन को या नरम हड्डी को, कुरकुरी हड्डी को कार्टिलेज कहा जाता है, उसको स्टिम्युलेट करवाता है ग्रोथ के लिए। इट इंक्रीजेस द डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज की डेपोजिशन में ये कनेक्टिव टिश्यूज की डेपोजिशन को ये इंक्रीज करवाता है, बढ़ाता है। इसके अलावा स्किन की जो थिकनेस होती है ये उसको बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस द मिल्क सिक्रेशन इन लैक्टेटिंग एनिमल। ग्रोथ हार्मोन अगर हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल मिकदार में रिलीज हो रहा हो तो क्या होता है कि जो मैमल्स होते हैं या जो मदर्स होती हैं उनकी जो मिल्क सिक्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए वैसे तो ऑक्सीटोसिन वगैरह यूज़ किया जाता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का भी इफेक्ट होता है कि मिल्क की सिक्रीशन में, ग्रोथ हार्मोन अगर प्रॉपर अमाउंट में है तो मिल्क ज़्यादा सिक्रीट होगा। इट इंक्रीजेस द मिल्क सिक्रेशन इन लैक्टेटिंग एनिमल्स। इसके अलावा कार्टिलेज और बोन के ऊपर इसका ये इफेक्ट होता है कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है, स्किन की थिकनेस को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम इसको इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म इसको देखें, ग्रोथ हार्मोन का इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म में ये काम है कि ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह की रिटेंशन कहते हैं बरकरार को या एब्जॉर्बिंग को। ठीक है, उनके बॉडी के अंदर उसको बरकरार भी रखता है और उसको एब्जॉर्ब भी करवाता है। नेक्स्ट है फैट मेटाबॉलिज्म। फैट कहा जाता है लिपिड्स को। बेसिकली लिपिड्स के अंदर ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं। फैट को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं जब उसकी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड्स जब ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होती है एडिपोज टिश्यूज के अंदर। फिर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली सैचुरेटेड कार्बन्स कहा जाता है और ये ग्लूकोज का सोर्स है हमारे बॉडी ब्लड के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।